हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं एस के वर्मा और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं बीएड के स्टूडेंट्स के लिए जो लेसन प्लान है उसके बारे में। और लास्ट वीडियो में हमने बात की थी हमारा फर्स्ट लेसन प्लान के बारे में, पाठ योजना 1 के बारे में, और स्टार्टिंग का पार्ट हमने करवा दिया था। डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, जो ये वीडियो हमारी देख रहे हैं, अगर इस वीडियो का आपको फ़ायदा चाहिए तो आप इससे पहले एक वीडियो अपलोड की गई है जो इसी वीडियो का एक आधा पार्ट है, उसे ज़रूर देख लें। उसी के आगे का पार्ट मैं समझा रहा हूँ। और ये जो हमारा प्रोग्राम आज रहने वाला है वह रहने वाला है बीएड के स्टूडेंट्स के लिए। बीएड जो कर रहे हैं फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट और सेकंड ईयर के स्टूडेंट, उनके लिए हम लेसन प्लान लेके आए हैं। और आज हमारा जो लेसन प्लान है वह पहला लेसन प्लान है। इसकी जो इस वीडियो का आधा पार्ट हमने कल अपलोड कर दिया था, उससे आगे का हम बात करेंगे। और यह लेसन प्लान जो एसएसटी के स्टूडेंट हैं उनके लिए, और हमने एक टॉपिक लिया हुआ है महात्मा बुद्ध। अगर कल की वीडियो आपने देखी है तो आपको समझ में आएगा। हमारा जो टॉपिक लिया हुआ है हमने महात्मा बुद्ध लिया हुआ है, और महात्मा बुद्ध हमारा प्रकरण है। इसी पर हम आगे हमारी वीडियो आज लेके चलने वाले हैं। तो स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक लेसन प्लान के बारे में नहीं सुना है तो बता देते हैं आपको लेसन प्लान कैसे तैयार करना होता है। लास्ट वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा, उसके बाद ही वीडियो देखिएगा, अदरवाइज ये वीडियो आपको समझ नहीं आएगी। तो कल से आगे का कर रहे हैं। देखिए आपको क्या करना है, इस तरह से कॉलम बनाना है। ये बॉक्स देखिए, यहाँ पर शिक्षण बिंदु है और लेसन प्लान कैसे तैयार करना है उसी के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ आपको छात्र अध्यापक क्रियाएं लिखनी है। ये बॉक्स आपका थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। और यहाँ मैं कुछ आपको दिखा देता हूँ आगे का। इसी को छात्र क्रियाओं के बाद में आप ये देखिए, ये विद्यार्थी क्रियाएं, इसमें आपको थोड़ा छोटा रखना है। उसके बाद विधि, प्रविधि और लास्ट में आपको श्यामपट्ट कार्य करना होगा। ये मतलब 2 पेजों का जो कार्य है ना, ये सारणीबद्ध किया हुआ है। टोटल एक ही सारणी है। स्टार्टिंग जो हमने की है कहाँ से की है, देखिए शिक्षण बिंदु से स्टार्टिंग की है। शिक्षण बिंदु हमारा पहला कॉलम होगा। सेकंड कॉलम छात्र अध्यापक क्रियाएं होगी। छात्र अध्यापक या छात्रा अध्यापिका जो भी है, ये कॉलम बड़ा रहना चाहिए। और इसके बाद जैसे इधर जाओगे, जैसे ही आप राइट साइड में जाओगे तो आपको आगे विद्यार्थी क्रियाएं मिलेगी। ये लो स्क्रीन पर आप देख पा रहे होगे। हाँ जी, ये जो है ना विद्यार्थी क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, ये कॉलम ज़्यादा बड़ा रखने की ज़रूरत नहीं है, इसे छोटा कॉलम ही समझिए क्योंकि इसमें आंसर लिखना है। विधि प्रविधि भी बिल्कुल छोटा ही रखिए क्योंकि हमें विधि का नाम ही लिखना है जैसे यहाँ लिखा हुआ है। और ये जो है ना श्यामपट्ट कार्य वाला, इसको थोड़ा सा बड़ा रखिएगा। श्यामपट्ट कार्य वाला थोड़ा सा आप बड़ा रखिएगा। श्यामपट्ट कार्य, ये कॉलम आप देख पा रहे हो। हाँ जी, देखिए इसको थोड़ा बड़े रखिएगा क्योंकि यहाँ आपको श्यामपट्ट चिपकाना पड़ेगा। वो जो भी मैटर होगा, जैसे हमने ये मैटर एक ओपन करके आपको दिखाया हुआ है, ये बाद में बात करेंगे इसके बारे में। फिलहाल हम एक बार बात करते हैं हमारा लेसन प्लान तैयार कैसे करना है उसके बारे में। चलिए, हाँ आपको ये समझ तो आ गया होगा ना किस तरह से आपको तैयार करना है, स्टार्टिंग कैसे करनी है। तैयार तो करना अभी सिखाएंगे आपको। तो मैं एक जो लेसन बना रहा हूँ ना, एक पाठ योजना लेसन प्लान बना रहा हूँ, ये आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ, एसएसटी के स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन जो साइंस के स्टूडेंट है ना, इसे कॉपी कर सकते हैं, अपना बस टॉपिक बदल लें। यहाँ हमारा टॉपिक हमने लिया है महात्मा बुद्ध, हमारा प्रकरण जो है महात्मा बुद्ध। तो आपको यहाँ 3 शिक्षण बिंदु बनाने होंगे। ये पहला शिक्षण बिंदु है महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय, ये पहला शिक्षण बिंदु है। आपको करना कैसे है, यहाँ आपने टॉपिक का विकास करना है। विकास कैसे करते हैं, देखिए ये 3 चीज़ें आएगी। ये देखिए, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये जो है ना, ये जो है, ये हमारा पहला फर्स्ट, ये हमारा पहला शिक्षण बिंदु है। तो हर शिक्षण बिंदु में 3 चीज़ें आएगी। फर्स्ट चीज़ क्या आएगी, देखिए पहली चीज़ आएगी, जब भी कोई शिक्षण बिंदु में चाहेंगे तो एक तो विकासात्मक प्रश्न आएंगे, विकासात्मक प्रश्न, और दूसरा छात्र अध्यापक कथन आएगा,
छात्राध्यापक कथन आएगा, और तीसरा जो चीज़ आएगी ना, तीसरी चीज़ आएगी बोध प्रश्न। हर शिक्षण बिंदु में 3 चीज़ें आती हैं। बोध प्रश्न वो होते हैं जो पढ़ाया गया टॉपिक है उसमें से पूछे जाते हैं, और विकासात्मक प्रश्न वो होते हैं जो टॉपिक को शुरुआत करने के लिए एक तरह से हमें बल देते हैं कि टॉपिक शुरू किया जाए, और टॉपिक के बारे में बेसिक बातें विकासात्मक प्रश्न में की जाती है। तो देखिए हमने एक टॉपिक हमारा महात्मा बुद्ध प्रकरण है, हमारा क्या प्रश्न पूछ रहे हैं हम। देखिए एक चीज़, विकासात्मक जो प्रश्न है ना, विकासात्मक प्रश्न ये वाले जो प्रश्न है, ये कभी भी आपके इस मैटर से नहीं होने चाहिए। ये जो मैटर है ना छात्राध्यापक कथन, इसमें से नहीं होने चाहिए। हाँ, इस तक पहुंचाना है, और इस तक पहुंचाने का मतलब ये नहीं है कि आप प्रस्तावना की तरह करें, ऐसा भी नहीं। प्रस्तावना नहीं निकालें, हम बस उस टॉपिक से रिलेटेड बेसिक बातें करेंगे। जैसे हम कर रहे हैं, प्राचीन भारत में प्रचलित प्रमुख धर्म कौन कौन से थे। प्राचीन भारत में प्रचलित प्रमुख धर्म कौन कौन से थे। तो प्राचीन भारत में आप देखिए, इस टॉपिक का विकास कर रहे हैं तो हमने ये प्रश्न पूछा है। तो देखिए किस तरह से इसका आंसर की ओर चलते हैं। देखिए प्राचीन भारत में प्रचलित मुख्य धर्म कौन कौन से थे, तो आप स्क्रीन पर ये देख पा रहे हो। मैं एडजस्ट कर लेता हूँ इसको थोड़ा सा। हाँ जी, तो यहाँ छात्राध्यापक क्रिया ही हैं, और जब इधर देखोगे ना आप, यहाँ देखिए विद्यार्थी क्रिया के अंदर, तो विद्यार्थी क्रिया ये इस साइड है, इस साइड। तो इसमें देखिए स्टूडेंट उत्तर देगा हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, जैन, ये जो है ना प्राचीन भारत में प्रचलित मुख्य धर्म है। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि हम बौद्ध धर्म को लेके ही प्रश्न बनाएं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ये प्रस्तावना कौशल में ज़रूरी होता है, विकासात्मक प्रश्न में कोई जरूरी नहीं है, हमें टॉपिक का विकास करना है। और यहाँ मैंने 5 प्रश्न लिए हैं, ये भी कोई जरूरी नहीं है कि 5 लो आप, 2 या 3 इनफ है। बौद्ध धर्म के समकालीन प्रमुख धर्म कौन सा है, तो ये बच्चों को पता होना चाहिए। भी बेसिक चीज़ें ये बताएंगे बच्चे, नहीं भी बताएं तो आप हेल्प करेंगे। बौद्ध धर्म के समकालीन प्रमुख धर्म कौन सा है, जैन धर्म। कौन सा धर्म है, जैन धर्म है। नेक्स्ट देखिए, जैन धर्म के अंतिम यानी 24वें, जैन धर्म के अंतिम यानी 24वें तीर्थकर कौन थे, तो कौन थे, महावीर स्वामी। इधर थोड़ा सा कट रहा है, आप एडजस्ट कर लेना, मैं बता रहा हूँ आंसर ये लिखा हुआ है महावीर स्वामी। ठीक है, चलिए थोड़ा सा कर ही लेते हैं जरा। ठीक है इतना। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है महावीर स्वामी के समकालीन बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो कौन थे भी, महात्मा बुद्ध। और लास्ट प्रश्न, महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय दीजिए। देखो ये प्रश्न ऐसा होना चाहिए जहां बच्चे निरुत्तर हो जाए। महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय दीजिए। अब हमें जीवन परिचय पढ़ाना है, हमें जीवन परिचय ही पढ़ाना है बच्चों को। तो देखिए अब बच्चों को जीवन परिचय पढ़ाएंगे तो किस तरह से पढ़ाएंगे, छात्र अध्यापक कथन शुरू हो जाएगा यहाँ से। चलिए हाँ भी, लास्ट प्रश्न को देखिए मैं दोबारा से बता देता हूँ, आपको विकासात्मक प्रश्न करने हैं। अब मैंने ये 5 कर रखे हैं, आप 2 या 3 करें, इसके बाद में छात्र अध्यापक कथन शुरू हो जाएगा। जैसे ये महात्मा बुद्ध को लेके है, महात्मा बुद्ध का जो जन्म है कहाँ हुआ है भी, आप सभी को पता है, पढ़े हुए हो आप। महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल में कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। तो आपको याद होना चाहिए, नेपाल में। देखो टॉपिक लेसन एक्सप्लेन करना होगा बोर्ड पर जाके, तो आपको टॉपिक पर कमांड होनी चाहिए। महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल में कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ईस्वी और ईसा पूर्व में डिफरेंस पता होना चाहिए। इनके पिता का नाम सुधोधन और माता का नाम क्या था, महामाया था। देखो इनका लालन पालन है ना, माता के बाद इनके मौसी जी ने किया था। इनके बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। इनके पुत्र का नाम राहुल था और पत्नी का नाम यशोधरा था। ये हमने छात्र अध्यापक कथन बता दिया। अब अच्छे से पढ़ाना है इसको ध्यान से। ये पढ़ाने के बाद, अभी फिलहाल तो बनाने की बात कर रहा हूँ, पर ये पढ़ाना भी पड़ेगा आपको। बौद्ध प्रश्न, पहला बौद्ध प्रश्न। अब बौद्ध प्रश्न वही होने चाहिए जो ये मैटर पढ़ाया है ना आपने,
ये यहाँ से ये जो मैटर पढ़ाया है ना, ये मैटर पढ़ाया है, इसी में से बहुत प्रश्न पूछने, कुछ और अलग से मत पूछने लग जाना। चलिए बहुत प्रश्न पूछते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ? महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ? तो मैंने ऊपर बताया है, देखो इसमें लिखा हुआ था 563 ईसा पूर्व में, ये रहा 563 ईसा पूर्व में, ठीक है। तो 563 ईसा पूर्व में इधर ये जो है ना इस साइड, ये आपको कट रहा है, बाद में दिखा दूंगा, इधर उत्तर ये लिखा हुआ है, ठीक है। महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था, ये लिखा हुआ है इधर भी। और महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा था, इधर ये लिखा हुआ है, ठीक है, इस साइड। तो ये बहुत प्रश्न कर लिए। अब हमारा एक तरीके से एक शिक्षण बिंदु कंप्लीट हो गया, एक शिक्षण बिंदु कंप्लीट हो गया। अगले शिक्षण बिंदु पर चलते हैं। देखिए अगले शिक्षण बिंदु पर चलते हैं। हाँ भी, नेक्स्ट शिक्षण बिंदु आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति। तो महात्मा बुद्ध को अगर ज्ञान की प्राप्ति आपने देखना है तो हमें सबसे पहले देखो, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति है तो हमें हमारे टॉपिक का, हमारे शिक्षण बिंदु का विकास करना है। विकास करना तो हमें विकासात्मक प्रश्न पूछने पड़ेंगे, 2 या 3 पूछें। देखो हमें क्या करना है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति टॉपिक बढ़ाना है। तो इससे पहले का कुछ बताओ, जैसे महात्मा बुद्ध की मौसी का नाम क्या था, जो हमने ऊपर पढ़ाया है ना, उसमें से पूछ सकते हो। जो पढ़ाया, ये जो पढ़ाया ना छात्र अध्यापक था, इसमें से पूछ लो, बस प्रश्न वही रिपीट ना हो, ध्यान रखिएगा। तो महात्मा बुद्ध की मौसी का नाम, इस साइड आप पेज पर जब देखोगे ना, तो इधर हमने उत्तर लिखा है प्रजापति गौतमी। महात्मा बुद्ध के पुत्र का नाम, ये भी पढ़ाया है, तो ये इधर उत्तर बता देंगे स्टूडेंट राहुल। और तीसरा प्रश्न है ना, महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कब और कहाँ हुई, ये मैंने नहीं पढ़ाया, तो यहाँ इस साइड आएगा निरुत्तर। अभी ये दिखा देता हूँ मैं, इसके सामने वाला जो निरुत्तर, देखिए हाँ भी ये दिखा, ये मौसी का नाम, ये इधर प्रश्न था, तो मौसी का नाम प्रजापति गौतमी। और राहुल पुत्र का नाम ये पढ़ाया हुआ है, और ये निरुत्तर है, ये हमें पढ़ाना है, क्योंकि ये पता नहीं उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कब और कैसे हुई, जो भी है ये प्रश्न था। अच्छा, इसके सामने क्या क्या लिखना है वो देखिए अच्छे से। देखिए सामने क्या क्या लिखना है। जो ऊपर मैंने स्टार्टिंग में किया था ना, स्टार्टिंग जब हमने की थी तो ये देखिए विधि प्रविधि में हमने क्या लिखना है, क्योंकि प्रश्नों से शुरू किया था तो प्रश्नोत्तर विधि लिखना है, प्रश्नोत्तर विधि। उसके नीचे जाएंगे, जब हमने व्याख्या दी थी ना, तो उसमें लिखना है कथन या व्याख्यान विधि, कथन या व्याख्यान विधि। और जो इधर ये विद्यार्थी क्रियाएं जब हुई थी, तो जब हम पढ़ा रहे हैं ना, तो उस वक्त क्या लिखना है, विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी या छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझते हुए मुख्य तथ्यों को नोट करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। और ये तो मैंने पढ़ाया था जब उत्तर उसमें उन्होंने दिए थे 563 सिद्धार्थ यशोधरा जो भी है। और ये प्रश्न पूछे थे, बहुत प्रश्न, तो प्रश्नोत्तर विधि थी, ठीक है। अब वापस प्रश्न पूछने हैं विकासात्मक, तो भी क्या है, प्रश्नोत्तर विधि है। और बोर्ड पर क्या करना है, इधर ये कटिंग करके बोर्ड आपको चिपकाना है। ये श्याम पट कार्य में देखो क्या करना है, श्याम पट कार्य में ये श्याम पट कार्य है जो किया हुआ, मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ जी, ये श्याम पट कार्य, ये लो जी, ये एक श्याम पट कार्य किया हुआ दिखाई दे रहा है। ये अच्छे से कटिंग करके फोल्ड करके लगाना होता है, कटिंग करके अच्छे से फोल्ड करके लगाना होता है। यहाँ पर ये जैसे मैंने लिखा हुआ है, विद्यालय का नाम, जो भी विद्यालय उसका नाम लिखेंगे, कक्षा जो भी पढ़ा रहे हो, जिसका आपने लेसन तैयार किया है, विषय सामाजिक विज्ञान, जैसे मैं SST का प्रकरण लेके आया हूँ महात्मा बुद्ध का। आप जैसे साइंस का ऊर्जा का लेके आ रहे हो तो वहाँ विज्ञान लिखें, विज्ञान के स्टूडेंट हो तो ये प्रकरण है, प्रकरण को अंडरलाइन करना है, दिनांक जो भी है उसको लिखना है, कालांश जो भी है उसको लिखना है, समयावधि जो भी है 35 से 40, जैसे लेसन का 35 से 40 है, कौशल का 5 से 7 मिनट था। और यहाँ पर ये जो मैंने पढ़ाना है, और बोर्ड पर मैं लिखूँगा, जैसे महात्मा बुद्ध को पढ़ा रहा हूँ तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा, जन्म, महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी ग्राम में हुआ, इतना ही लिखूँगा, पूरा बताऊँगा। लुम्बिनी ग्राम कहाँ है, नेपाल में है, कपिलवस्तु में है, जो भी है नेपाल देश, कपिलवस्तु वहाँ का जो भी होगा शहर होगा, शायद राज्य होगा, और उसमें लुम्बिनी ग्राम है। 563 ईसा पूर्व में हुआ। पुत्र, इससे पहले पिता का नाम बताइए, पिता का नाम सुधोधन है, माता का नाम महामाया है, मौसी का नाम प्रजापति गौतमी है, इन्होंने लालन पालन किया।
और गौतमी के नाम पर ही इनका नाम गौतम पड़ा, और पत्नी जो है इनके नाम यशोधरा है, और इनको एक पुत्र हुआ जो उसका नाम क्या था, राहुल था। और उसके बाद पढ़ाओ कि 29 वर्ष की आयु में इन्होंने पत्नी पुत्र को छोड़ के गृह त्याग कर दिया, फिर ज्ञान की प्राप्ति के लिए गए वगैरह वगैरह जो पढ़ाना है आपने, ठीक है। तो ये अभी तक जो किए ना, अभी तक जितना भी किए है उसके अंदर, एक सेकेंड, अभी तक जो किया है उसके अंदर हमने शिक्षण बिंदु एक तो ये किया जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ना, शिक्षण बिंदु एक तो ये कर लिया महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय, और इसमें 3 शिक्षण बिंदु बनाने होते हैं। ये दूसरा शिक्षण बिंदु हमने शुरू किया है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति, और इसके बाद में हमने थोड़ा सा बताया विकास किया है, पर आगे करना है मैटर, और आगे का जो काम है ना हम अगली वीडियो में समझाएंगे। इस वीडियो में इतना ही समझाएंगे, 3 शिक्षण बिंदु बनाने होते हैं, अभी तक हमने एक बनाया है, दूसरा हमारा चल रहा है। तो समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं। मैं अच्छे से इसको एक बार दिखा दूँ आपको, ये आप देख पा रहे हो, और ये ऊपर से नीचे, एक सेकंड आपको मैं थोड़ा सा करके सेट करके दिखा देता हूँ। हाँ जी, देखिए ये लीजिए इसको, ये पूरा एक पेज है। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रिया, विधि प्रविधि, श्याम पट, कार्य, और ऊपर से नीचे इसको देख लो किस तरह से करना है। ये कुछ इस तरह से है यहाँ तक, 2 मिनट इस स्क्रॉल करके दिखा देते हैं, ये देख पा रहे हो आप, ठीक है। और लास्ट में अगले पेज पर हम पहुँचेंगे तो यहाँ पर हमने कंटिन्यू लगा दिए इसको, ठीक है। और इस साइड का हिस्सा आपको और दिखा देते हैं, ये इस साइड का हिस्सा कुछ इस तरह से है। तो फिलहाल इस पाठ योजना का दूसरा पार्ट हमने बता दिया है। पहला पार्ट हमने कल अपलोड किया था, दूसरा पार्ट ये है, तीसरा पार्ट जल्दी आपको और दे देंगे कंप्लीट। आपको एक लेसन प्लान समझ में आ जाएगा। लेसन प्लान एक बड़ा पार्ट होता है, तो एक वीडियो में अच्छे से समझ नहीं आएगा आपको, तो इसलिए 3 वीडियो इसकी बना रहे हैं हम। तो अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लग रहा होगा, समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी सी, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। बेल आइकन दबाने से आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगे, कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।